नमस्ते, मैं डॉक्टर अमित BHMS, daughter of late Dr. Hira Singh Namdhari. Today I am going to continue the chapter number 4, which includes so many pictures of drugs with the main keynote symptom. So yesterday we did the alphabet A medicines. Now we are going to cover the B medicines and few of C. So let's start. Now the next medicine is belladonna. Now belladonna means अगर किसी पर्सन को सिर दर्द है, बेलाडोना स्पेशली सिर दर्द में बहुत अच्छा काम करती है। किसी पर्सन को सिर दर्द है और सिर दर्द इसमें स्पेशल काइंड का होता है कि जैसे टस टस हो रही हो सिर पे, और इस समय आप देखोगे मोस्टली जो लेडीज़ होती हैं वो सिर पे चुन्नी बांध लेती हैं बहुत टाइटली, या सिर पे कोई कपड़ा बांध लेती हैं। तो इस कंडीशन में जिसकी थ्रॉबिंग हेडेक हो और बेटर बाय प्रेशर हो, इस कंडीशन में बेलाडोना हेडेक के लिए बहुत अच्छा काम करती है, इमीडिएटली रिलीफ देती है। सेकेंडली, अगर बेलाडोना के पेशेंट को अगर बुखार हो जाता है तो उसमें क्या सिम्टम आएंगे कि उसको हेडेक तो होगा ही, साथ में उसको गला दर्द भी होगा, और इसका जो फेस होगा पेशेंट का वो देखने में ही थोड़ा रेडिश कलर का फील होगा, और उससे ये पता लगेगा कि जो प्रेशर है अंदर, ब्लड का जो प्रेशर है वो सारा फेस और हेड की तरफ आता है। तो इसी कारण जो पेशेंट का जो हेड है वो छूने पर आपको बहुत गर्म फील होगा, हॉट टू टच, बट उसके साथ जब हम कंपेयर करेंगे, उसके हाथों को छुएंगे या पैरों की तलों को छुएंगे तो वो ठंडे होंगे। तो जो सिम्टम इसमें क्या बना, द पेशेंट हैज़ अ फीवर विथ हेडेक विथ थ्रोट पेन, बट द हेड टच टू हॉट एंड द फीट टच टू कोल्ड। तो जब ये वाले सिम्टम आपको मिल जाते हैं विद मोडेलिटीज़ यही वाली, तो इस कंडीशन में भी आप बेलाडोना यूज़ कर सकते हैं। Now next medicine is bryonia. Bryonia is a medicine which is used nowadays. That means you can say in summer days के लिए ब्रायोनिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसका जो मेन सिम्टम होता है वो ब्रायोनिया में हम कब यूज़ करते हैं, जैसे आजकल सबके घर में एसी चला होता है या कूलर चला होता है, बाहर उतनी ही गर्मी होती है, तो इसको हम लेके चलते हैं सडन एक्सपोजर टू कोल्ड एयर या हॉट एयर। जैसे कि एसी में कोई इंसान पर्सन बैठा हुआ है और एकदम से वो गर्मी में चला गया है, या गर्मी से एकदम से आके बच्चे एसी में आके बैठ जाते हैं, तो सडन एकदम से उनको फीवर हो जाए उसके कारण। तो इस कंडीशन में जहाँ पे एक्सपोजर टू कोल्ड एयर होता है या चेंज ऑफ एयर होता है, और साथ में उसको ड्राई कफ हो, और ड्राई कफ के साथ उसको लिटिल सी चेस्ट पेन भी अगर हो, और जो मेन सिम्टम है थर्स्ट का, कि इस समय जो पेशेंट है, जैसे मैंने बताया था आर्सेनिक का पेशेंट लिटिल सिप में पानी पीता है, तो डिफरेंस इसमें क्या है कि जो ब्रायोनिया के पेशेंट है वो एक ही टाइम में पूरा ग्लास पानी का पीता है, और उसका जो पानी का टेम्परेचर होता है वो ठंडा होगा या नॉर्मल होगा, यही वो दो चीज़ें मांगता है। और इसमें जो मेन बात है कि जब इसको बुखार चढ़ जाता है या इसको प्रॉब्लम होती है ब्रायोनिया वाले को, तो ये कंप्लीट रेस्ट मांगता है, इस समय ये हिलना भी नहीं पसंद करेगा। तो इस कंडीशन में हम उसको ब्रायोनिया देते हैं। नाउ द थर्ड मेडिसिन इज कार्बोवेज। नाउ द थर्ड मेडिसिन इज कार्बोवेज। कार्बोवेज को हम जो बोलते हैं एक अनदर नेम से, लेमन वर्ड से, एयर हंगर। इस मेडिसिन में क्या होता है कि पेशेंट को भूख लगती है हवा की। दैट मीन्स कि पेशेंट को इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही होती है, इतनी ज़्यादा उसको पर्सपिरेशन की तरेलियाँ जिसको वर्ड यूज़ करते हैं वो आ रही होती है कि ऑलवेज़ वांट हवा, चाहे वो पंखे के नीचे बैठा रहे, चाहे एसी के आगे बैठा रहे, चाहे खुली हवा में जाए, तो उसको ये वाली चीज़ हंगर होती है, एयर हंगर। और इसके साथ जो मेन सिम्टम होता है कार्बोवेज का, जो ये मेडिसिन तो हर घर में होनी चाहिए क्योंकि गैस्ट्रिक कंडीशंस के लिए कार्बोवेज बहुत अच्छा काम करती है। इसमें पेशेंट का जो पेट होता है, स्पेशली जो अपर पार्ट होता है, नेवल के ऊपर के हिस्से को हम अपर पार्ट बोलते हैं और नेवल के नीचे वाले हिस्से को हम लोअर पार्ट बोलते हैं ऑफ एब्डोमेन। तो अपर एब्डोमेन में पेशेंट को बहुत ज़्यादा फूलापन लगता है, बहुत टाइटनेस लगती है, और उसको हमेशा भारीपन लगा रहता है, जिसके कारण उसको घबराहट हो रही होती है क्योंकि उसकी जब गैस पास नहीं हो रही होती। तो इसके साथ अगर पेशेंट को अगर एक दो डकार आ जाते हैं या फ्लैटस पास हो जाती है लोअर से, तो इमीडिएटली ही और शी विल गेट रिलीफ फॉर अ टाइम बिंग। तो इस पेशेंट का जो मेन सिम्टम होता है कार्बोवेज का, कि जो गैस होती है बेटर बाय इरेक्टेशन या बेटर बाय फ्लैटस, और इसमें उसको घबराहट भी कम हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम उसको कार्बोवेज देते हैं। नाउ द लास्ट मेडिसिन फॉर टुडे इज कैमोमिला। कैमोमिला मेडिसिन स्पेशली
indicated for the child or children's under the age of, you can say between the age of 3 to 5 years. तो इस मेडिसिन का जो दूसरा नाम है लेमन में वो है इरिटेबल नेचर। जो बच्चा होता है इस समय इतना इरिटेबल हो जाता है क्योंकि इस एज में बच्चा मोस्टली डेंटिशन में होता है, तो दांतों के कारण या किसी भी कारण अगर बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेबल नेचर दिखा रहा है, रो रहा है, कभी ये मांग रहा है कभी वो मांग रहा है, ये दो तो ये नहीं चाहिए, वो दो तो वो नहीं चाहिए, कुछ खाने के लिए दो तो वो भी नहीं चाहिए, बस इसमें रोना और तंग करना, जिसके कारण पेरेंट्स भी थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। और इसके साथ जो बच्चा होता है एक बात बार बार कर रहा होता है कि मुझे गोदी ले लो, मुझे उठा लो, मुझे उठा लो। उठाओगे तो बेटर फील करता है, जैसे ही नीचे करोगे उसको बिठाओगे नीचे तो फिर से वो रोना शुरू कर देता है। तो ऐसी कंडीशन में जब बच्चा बहुत इरिटेबल हो और वे डिज़ायर टू बी कैरिड हो और ही डज़ नॉट नो कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो इस कंडीशन में हम अगर कैमोमिला देते हैं ड्यूरिंग डेंटिशन कंडीशन में या ड्यूरिंग एट द एज ऑफ 3 to 5 ईयर्स में, और इसमें बच्चे को समटाइम इंडाइजेशन भी हो रहा होता है या उसको फीवर भी हो रहा होता है, तो जिस कंडीशन के साथ इरिटेबल नेचर विद डिज़ायर टू बी कैरिड हो उस कंडीशन में हम कैमोमिला यूज़ करते हैं। सो गाइस आज के लिए यही मेडिसिन थी, तो नेक्स्ट मेडिसिन के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी अब 2 डेज़ का गैप होगा, सैटरडे संडे कोई वीडियोस नहीं होंगी, तो वी विल कम सून ऑन मंडे। सो होपफुली अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। विद रिगार्ड डॉक्टर मी, बाय बाय।